हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री, ठीक है, आपका चौथा चैप्टर क्या है इसमें, भारत में राष्ट्रवाद। इसके पिछले वीडियो में आपको बताया थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम, है ना। दिल्ली समझौता पढ़े थे, गांधी इम्पैक्ट 5 मार्च 1931 को गांधी इम्पैक्ट हुआ, या उसी को दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम बताए थे आप लोग को उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम बताया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने, है ना, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं की प्रभावी भूमिका में देखा गया, है ना। हर जगह विदेशी कपड़ों से वो जलाया गया, ठीक है। इस आंदोलन के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया, है ना। और इस आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या रहा कि पहली बार ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की। आज देखिए, आज आपको पढ़ना है किसान आंदोलन। क्या पढ़ना है? किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन समझिएगा ध्यान से, देखिए। जैसे जब देखिए, है ना, इस समय कहा जाता है कि उधर सविनय अवज्ञा आंदोलन तो बाद में हुआ, किसान आंदोलन पहले हुआ था, है। देखिए 19वीं सदी में लगातार, है ना, मतलब अकाल के कारण, या कर सकते हैं सूखा के कारण, बाढ़ के कारण कई बार यहाँ पे अकाल से त्रस्त हुआ, है ना। बहुत सारे भूख से लाखों लोग कमज़ोर हो गए, कई लोगों का मृत्यु हो गया। 1866 से 68, 1896 से 97, 1899 से 1900, मतलब ये 3-4 बार बिहार में बहुत ज़्यादा भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है। और लेकिन भारत के अलग जगह पर खिलाफ किसानों ने आंदोलन भी किया, यानी जैसे कहने का मतलब है अंग्रेज़ सरकार को बस लगान चाहिए होता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, है ना, एक तरीके से इसमें क्या कहा गया कि मतलब हर जगह पे मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। यानी अंग्रेज़ सरकार, एक तरीके से कहने का मतलब है कि लगातार, मतलब वो लोग तो अपना लगान ले ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसान लगातार, है ना, बाढ़ से कभी सूखा से, तो सब त्रस्त के कारण सब क्या हो गया, अकाल पड़ गया लोग के कारण। कई लोग भूख के कारण, मतलब हर जगह भूखमरी का समस्या आने लगा, है ना। लेकिन जब कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में, है ना, देखिए जैसे कहने का मतलब जब कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, तो उसमें कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य क्या था, वह यहाँ की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाते थे, है ना। यानी कहने का मतलब है कि चूँकि देखिए, चूँकि अंग्रेज़ सरकार भारत की बात, मतलब भारतीय लोगों की बात तो समझ नहीं सकते थे, है ना। तो अंग्रेज़ सरकार में एक अधिकारी का नाम था एओ ह्यूम। एओ ह्यूम किए क्या 1885 में, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए, और उसमें भारतीय नेता को ही रखें। और उनका काम क्या था, भारतीय नेता नहीं कि स्थानीय नेता, सब लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्या कहाँ सुनाएंगे, है ना, अध्यक्ष के पास, अध्यक्ष लेके जाएंगे अंग्रेज अधिकारी के पास। लेकिन हर जगह, मतलब कहने का मतलब है कि कई क्षेत्रों में, जैसे, है ना, धीरे धीरे किसानों का स्थिति जब खराब होने लगा, तो कई क्षेत्रों में किसान आंदोलन शुरू हुआ। और इसी बीच में महात्मा गांधी, है ना, बिहार के चंपारण में आ जाते हैं, है ना, और यहाँ पे चंपारण आंदोलन शुरू होता है। लेकिन देखिए जैसे होता क्या है कि देखिए, यहाँ से आपको चंपारण आंदोलन पढ़ना तो है, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन आपका हुआ 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। लेकिन इससे पहले कहानी देखिए, है ना, बंगाल और बिहार के नील उत्पादक, यानी कि जहाँ यहाँ नील का जो उत्पादन किया जाता था, किसानों के लिए बहुत दयनीय हो गया था, है ना। बिहार में जो नीलहे गोरे थे, है ना, यहाँ पे 3 कठिया व्यवस्था चलाए हुए थे। कौन सा व्यवस्था? 3 कठिया व्यवस्था, जिसमें किसानों को 3/20, यानी कि, है ना, 1 बीघा की ज़मीन में तो समझिए 3-4 कट्ठा में आपको नील खेती करना होता था, है ना। पहले 5 कठिया था, उससे पहले 10 कठिया, ये सब चलता था, है ना। यानी कि 20 कट्ठा में 10 कट्ठा, 20 कट्ठा में 5 कट्ठा था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आ गया, है ना। मतलब हर किसान को, है ना, 3/20 भाग पर नील का खेती करना ही करना होता था, ठीक है। यह समानता देखिए, जैसे होता क्या कि सबसे उपजाऊ भूमि होता था, जहाँ पर नील का खेती होता था वहाँ सबसे उपजाऊ भूमि होता था। लेकिन नील का खेती किसान करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जो नील होता है, नील खेती करने से जो मृदा का जो उर्वरता क्षमता होता है, भूमि की जो उर्वर क्षमता हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है ना। 1908 में इसमें सुधार भी लाया गया कुछ, लेकिन किसानों की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, है ना। हर जगह मैंने कहने का मतलब है कि मतलब एक तरीके से किसानों को नील खेती करने के लिए बाध्य किया ही जाता था, अंग्रेज सरकार एकदम मजबूर कर देते थे, ठीक है। तब तक इस समय जर्मनी ने रसायनों को मिला करके, जर्मनी के जो वैज्ञानिक हुए, वह कृत्रिम नील बना लिए, है ना। अब हुआ कि रंगों की सहायता से मतलब नील बना दिए गए लोग। अब हुआ कि भारतीय नील का मांग क्या हो गया, गिर गया। अब चंपारण के अधिकांश बागान मालिक महसूस करने लगे कि अब उन्हें पहले से मुनाफा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसी कारण से मतलब हर तरीके से मतलब, लेकिन, है ना, जब मुनाफा नहीं होने लगा तो समझिए किसान घाटे में चले गए,
और किसानों से कहा गया कि यदि उन्हें बड़ा मुआवजा दे दे तो किसान की नील खेती से मुक्ति मिल सकती है। यानी अब उसके बदले में सरकार क्या करे, सरकार उनसे ही मुआवजा ले रहा है ना, कि जो नुकसान हो रहा है सरकार को कौन भरेगा, किसान ही भरेंगे, है ना। इसके कारण हुआ कि लगान में वृद्धि कर दिया गया। अब चूँकि किसान को हो मतलब चूँकि किसान लोग नील खेती तो कर नहीं रहे थे, मतलब बाज़ार में नील का मांग है ही नहीं है ना, तब नहीं था तो क्या होगा, है ना, मतलब एक तरीके से खेती बंद। अब सरकार लगान के रूप में तो 1900 वसूलेगा, तो लगान में वृद्धि हो गया और यही नीलों के शोषण यहाँ शुरू होता है ना। और नीलों के अत्याचार से किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। इसी बीच में 1916 में एक समझौता हो रहा था, लखनऊ समझौता, है ना। कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन ये चल रहा था 1916 में, है ना। इसी में चंपारण के एक स्थानीय नेता जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, है ना, राजकुमार शुक्ल उपस्थित होते वहाँ पे। चंपारण के क्षेत्रीय नेता थे, तो इनका ज़्यादा पहचान था नहीं, है ना। और संजोग से उस मतलब अधिवेशन में गांधी जी पहुँच गए, है ना। अब यहाँ के देखिए बिहार के प्रमुख नेता थे उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रजकिशोर, है ना, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये 3-4 नेता थे, है ना। अब राजकुमार शुक्ल अपनी समस्याओं को इन्हीं लोग से बार बार कहते थे, ठीक है। लेकिन है ना, इन लोगों को लगा कि एक बार गांधी से कह के देखिए, है ना, शायद गांधी जी अगर आ जाते हैं तो आंदोलन ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, है ना। अभी गांधी जी के पास जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती इनको सब भेजता है ना। अब गांधी जी के पास गए, है ना, तो गांधी जी मतलब उस समय मतलब गांधी से अनुरोध किए चंपारण आने का। राजकुमार शुक्ल जो हैं, है ना, महात्मा गांधी से अनुरोध करते कि एक बार आप चंपारण आइए और यहाँ किसानों का हाल थोड़ा सा देखिए, है ना। तो कहने का मतलब है 1-2 बार गए, मतलब पहला बार तो गांधी ऐसे टाल दिए, है ना, कि ठीक है पहुँच जाएंगे, टाइम अभी समय नहीं है, पहुँचेंगे। फिर यहाँ से राजकुमार शुक्ल अपने चंपारण जाते हैं, लेकिन कई दिनों के बाद मतलब कई महीना बीत गए, फिर भी गांधी जी का पता नहीं है। फिर ही पहुँचते हैं गुजरात में साबरमती आश्रम के किनारे, है ना। वहाँ पे भी गांधी जी इनको पहचान नहीं पाते हैं, दूसरे बार में भी नहीं, है ना। फिर कहते हैं कि ठीक है अभी समय नहीं, मतलब देखा जाएगा आगे चल के। लेकिन फिर गए, है ना, शायद अप्रैल 1917 में, ठीक है। लेकिन लास्ट बार मतलब तीसरे बार में, है ना, गांधी जी मतलब इनको पहचानते भी हैं, है ना। और गांधी जी को लगा कि अगर कोई आदमी बार बार अपने क्षेत्र में हमें बुला रहा है तो हमें वहाँ ज़रूरी होगा, है ना। क्योंकि राजकुमार शुक्ल इनके पास 2-3 बार चल गए थे, लेकिन गांधी जी मतलब कह के टाल दे रहे थे, मतलब, है ना, कि अभी समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब तीसरा बार जाते हैं, तीसरे बार जाते हैं, है ना, तो महात्मा गांधी को लगता है कि आखिर में समस्या बहुत बड़ा है ना, तभी ये आदमी बार बार हमारे पास आ रहे हैं, है ना। तो राजकुमार शुक्ल से गांधी जी कहते हैं ना कि चलिए हम मतलब, है ना, मतलब इस बार पक्का आएंगे, है ना। फिर कहते हैं कि मतलब बाद में कहा अभी ये साथ साथ चल जाते हैं, है ना। नहीं कहने का मतलब है राजकुमार शुक्ल अंदाज़ा भी नहीं लगाए होंगे कि महात्मा गांधी उनके साथ वापस बिहार आएंगे, साथ में आएंगे, मतलब सोचे कि जा रहे बुलाएंगे, मतलब निमंत्रण देंगे, आ ही जाएंगे कभी ना कभी। लेकिन राजकुमार शुक्ल इस निर्णय से सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल गुजरात से बिहार आने के लिए ट्रेन में चल दिए। अब मतलब, है ना, धीरे धीरे जहाँ जहाँ गांधी जा रहे हैं वहाँ भीड़ लग जा रहा है ना। सबसे पहले पहुँचे पटना, तो पटना पहुँचे तो अब राजकुमार शुक्ल थे चंपारण के नेता और यहाँ है पटना, है ना। तो पटना में इनको ठहराने की व्यवस्था था नहीं और डायरेक्ट लेके चले कहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ, है ना। और जब महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जाते हैं, है ना, जब उनके अतिथि घर में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे, है ना, वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित भी नहीं थे, है ना। एक और नेता थे उस समय मजरुल हक, ठीक है, तो उसके यहाँ भी जाते हैं। अब यहाँ से, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, है ना, और राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी निकलते हैं चंपारण के लिए, मतलब पटना से चंपारण के ट्रेन में बैठते हैं। अब यहाँ से मतलब जाते हैं कहाँ पे, चंपारण। बीच बीच में जहाँ जहाँ मुजफ्फरपुर ये सब छोटे छोटे क्षेत्रों पर, है ना, रुक गए। अब मतलब राजकुमार शुक्ल बीच रास्ता में करे कि मतलब गांधी जी जाना है चंपारण की ओर, है ना। मतलब सोच लीजिए, है ना, मतलब गुजरात से चंपारण जाने में गांधी जी को लगभग 3-4 दिन का समय लग गया। मतलब जहाँ जा रहे थे वहाँ एक दिन रोक ही जाना है। वहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनको रोक ही लेते थे, वहाँ के स्थानीय समस्याओं को बताने लगते थे। अच्छा, मतलब राजकुमार शुक्ल बार बता रहे हैं कि हम 3 बार आए हैं, आपको जाना है चंपारण, भुलाइएगा मत, ठीक है। अब उनको ले जाएगा कहाँ, चंपारण में। लेकिन उससे पहले ही वहाँ के जो मतलब, है ना, चंपारण के जो मतलब अंग्रेज अधिकारी थे वहाँ पे, है ना, पहले ही मतलब सब लोग सावधान हैं कि गांधी जी आ रहे हैं तो पक्का एकदम भीड़ लगेगा ही लगेगा, है ना। और गांधी के आने से पहले ही वहाँ पे धारा 144 लागू कर दिया गया, यानी कि अब सब जगह कोई भी व्यक्ति समूह बना के चल नहीं सकता है ना। और गांधी जी आते हैं क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिए गए,
और जब गांधी जी गिरफ्तार होते हैं ना, तो चंपारण का जितना भी मतलब जनता होता है सब पूरा थाना को घेर लिया गया, है ना, घेर लिया, गांधी को छुड़ाने के चक्कर में नहीं, है ना, बस मतलब उन लोग को देखना था कि गांधी जी हैं कैसे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है वो लोग सिर्फ गांधी जी को देखने के लिए मतलब पूरा थाना घेर लिया गया सब जगह से, है ना। जब मतलब स्थिति जब कंट्रोल से बाहर होने लगा परिस्थिति, तो है ना अंग्रेज अधिकारी को गांधी जी को मजबूरन छोड़ना पड़ा और छोड़ दिए, ठीक है। तब देखिए है ना गांधी जी चंपारण आए और है ना चंपारण का जो जिला कार्यालय है, मतलब उस समय जो वहाँ के जो मंत्री थे, मतलब वहाँ के जो अधिकारी थे, जो किसानी सब देखते थे, वो सब जाकर वहाँ पर देखते हैं और गांधी जी उनसे अनुरोध भी करते हैं, है ना, कि मतलब आप किसानों को लेकर थोड़ा सा स्थिति सुधारिए, है ना, इन लोगों की स्थिति में सुधार कीजिए, तो मतलब आंदोलन बंद मतलब नहीं शुरू किया जाएगा। लेकिन कोई उनका बात सुनता ही नहीं वहाँ पे, है ना। और इसी समय गांधी जी करते क्या हैं, मतलब चंपारण में आंदोलन का शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। और हर तरीके से मतलब गांधी सरकार पर दबाव डालते हैं और लास्ट में जाकर होता क्या है ना, चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का स्थापना होता है ना, और तिनकठिया व्यवस्था समाप्त हो जाता है, ठीक है। और कहने का मतलब जो लगान जो बढ़ाया गया था, जो अवैध लगान बढ़ाया गया था, उनमें कमी किया जाए और अवैध रूप से जो वसूली किया गया था उसका 25% है ना किसानों को लौटाया जाए, तो लौटाया भी गया। यानी किसान आंदोलन संबंधित गांधी जी मतलब शिक्षित मध्यम वर्ग से भी थे और इस कारण से गांधी जी वहाँ पे शिक्षा का भी व्यवस्था करते हैं चंपारण में। और इस दौरान मतलब बताएं अभी कि राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत सारे नेता, स्थानीय नेता जो थे, है ना, गांधी जी का मदद भी किए। चूँकि ये आंदोलन जो हुआ था चंपारण में हुआ, है ना, इसीलिए इस आंदोलन को हम कहते हैं चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, है ना। चंपारण आंदोलन 1917 में कब हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। अगला जो किसान आंदोलन होता है वो होता है खेड़ा में, खेड़ा आंदोलन। क्या हुआ आपका, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन होता है 1917 में, ठीक है, नहीं सॉरी 1918 में, 22 जून 1918, 22 जून 1918, है ना। तो 22 जून 1918 को देखिए, देश के अलग अलग भागों में कल कई तरह के किसान आंदोलन चल रहे हैं। इसी बीच में गुजरात में भी, है ना, सरकार के विरुद्ध, यानी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उस समय हुआ क्या, उसमें बारिश बहुत ज़्यादा हुआ, है ना, गुजरात में, और खरीफ का जो फसल होता है वो ख़राब हो चुका था, लेकिन सरकार लगान कम कर नहीं कर रही थी और इसी कारण से वहाँ के जनता लोग विरोध किए और यहाँ पे भी मतलब गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी यहाँ पे भी क्या किए, आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और है ना सरकार को मतलब अपना निर्णय वापस लेना पड़ता है। तो ये हुआ था गुजरात में। खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ, गुजरात में 22 जून 1918 को। एक आपका हुआ मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, है ना, याद रखिएगा 22/18 को गुजरात में, ठीक है। देखिए मोपला विद्रोह आपका होता है 1917 में केरल में, 1917 में कहाँ पे हुआ, केरल में हुआ। देखिए इसमें केरल के जो आधुनिक तट है मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ था, है ना। यहाँ पे मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतीहर थे, है ना, यानी पट्टा पर जमीन लेकर खेती बाड़ी करते थे, है ना, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, है ना। जबकि स्थानीय जो भूमि स्वामी थे उस जाति के हिंदू थे, है ना, नंबूदरी और नायर, नंबूदरी या नायर इनको कहा जाता था। तो इनको भी बहुत ज़्यादा संरक्षण प्राप्त होता था, जो उच्च वर्ग के जिनके पास ज़मीन था उनको संरक्षण प्राप्त होता था। लेकिन कहने का मतलब है जब किसानों पर जब लगान का बोझ बढ़ाया गया, ठीक है, तो मतलब उन लोगों में असंतोष आ गया, जमींदारों में, किसानों में संघर्ष का स्थिति उत्पन्न हो गया, क्योंकि जमींदार को लगान चाहिए ही चाहिए, जब किसान जो थे मतलब जो कम करने का मांग कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे लगभग कहने का यहाँ पे भी समर्थन में मतलब यहाँ पे भी मोपला में विद्रोहियों ने मतलब कहने का मतलब किसान लोग विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, है ना। ये मतलब कहने का मतलब ये विद्रोह मतलब धार्मिक बन गया था। अक्टूबर 1900 मतलब यहाँ पे लास्ट में सैनिक कार्रवाई किया गया, है ना। मोपला विद्रोह का संबंध तो मतलब लगान को लेकर गई था, लेकिन चूंकि है ना इस्लाम लोग थे यानी मुस्लिम लोग थे मतलब इस आंदोलन में भी थे और एक तरफ से हिंदू थे, तो आंदोलन सांप्रदायिक बन गया और इतना ज़्यादा स्थिति खराब हो गया था कि लास्ट में सरकार को सैनिक कार्रवाई करना पड़ा और 1921 में इस आंदोलन को बंद करना पड़ा। तो समझ गए, ठीक है। एक आपका लास्ट किसान आंदोलन है बारदोली आंदोलन। क्या है, बारदोली आंदोलन। देखिए ये हुआ था आपका गुजरात में ही, कहाँ हुआ, गुजरात में, फरवरी 1928 में, फरवरी 1928 में, है ना, गुजरात के, ठीक है, सूरत ज़िले के बारदोली में, है ना, ये भी गुजरात में हुआ, याद रखिएगा, गुजरात में। और इसके नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, इसका नेतृत्व कौन किए,
नेतृत्व, ठीक है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है ना, इसमें भी किसानों में असंतोष, लगान को लेकर के, लगान में जो सरकार वृद्धि कर रही थी उसको लेकर के असंतोष का भावना आता है ना। लेकिन इसमें जांच कमेटी बनता है, बारदोली जांच समिति, लेकिन किसान इससे संतुष्ट होते नहीं हैं, है ना। और इस आंदोलन का नेतृत्व किए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी वल्लभ भाई पटेल माने इस आंदोलन से पहले सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन इस आंदोलन के बाद इनको सरदार को उपाधि दे दिया गया। तो याद रखिएगा, इसी आंदोलन के दौरान, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। सरदार की उपाधि मिली। ठीक है, पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला, तो है ना बारदोली आंदोलन में। यहाँ पे इन किसानों की समस्याओं को सुने, है ना, और किसानों को लेकर के आंदोलन भी किए लगातार, है ना। और हर जगह कहने का किसानों के समर्थन में बम्बई में रेल हड़ताल हुआ, है ना, के मुंशी, लालाजी नारंगी आंदोलन, सब जगह हर जगह से त्याग पत्र दिया गया, है ना। और लास्ट में सरकार मानती भी थी, सरकार लगान के दर में कमी की, है ना। और इस तरह से यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हुआ। ठीक, कहने का जब आंदोलन ज़्यादा बढ़ने लगा तब सरकार आँख खोलती थी, है ना। सरकार इसके लिए जांच समिति बनाई, फिर से बारदोली जांच समिति बना था, लेकिन फिर बाद में फिर से नए तरीके से एक नई जांच समिति का गठन करना पड़ा, और उसमें जब जांच किया गया तब जा करके लगान को कम किया गया था। तो याद रखिएगा, बारदोली आंदोलन 1928 में गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इससे एक मुख्य बात क्या है कि इसी आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। इस आंदोलन में महिलाओं का भी भूमिका था, और इसके समर्थन में बम्बई में रेल हड़ताल भी किया गया था। समझ गए। तो इस तरीके से जो आपको किसान आंदोलन था बिहार में, याद रखिए चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, याद रखिएगा। और ये बात याद रखना है ना, कि किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। राजकुमार शुक्ल कौन थे, तो गांधी चंपारण के स्थानीय नेता थे। ठीक है, इसके बाद खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली आंदोलन। ठीक है, तो आज आपका इतना ही तक रहेगा, और आपको अगले दिन इसमें आगे किसान सभा गठन के बारे में बताया जाएगा।